गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 के अभ्यास 1A का वास्तविक संख्या शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम भूमिका को देखेंगे, भूमिका को समझेंगे। आपका सबसे पहले हम समझेंगे कि संख्या रेखा क्या होती है। तो संख्या रेखा संख्या रेखा जैसे कि हम कक्षा 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि संख्या रेखा पहले सीधी लाइन खींचेंगे। एक सीधी लाइन को रेखा कहते हैं और उस पे जो अंक जो डिजिट हम अंकित कर देते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, संख्या। तो अंक जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक हम लिख सकते हैं। तो सीधी लाइन खींचने को रेखा कहते हैं और जो उस पर अंक या डिजिट लिख देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संख्या। इसी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। तो संख्या रेखा जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारा जो है 1 2 3 4 5 6 हमारा अंक है। तो यह हम संख्या पे लिखे हैं, लेकिन यहाँ से हम शुरू कहाँ से करते हैं, जीरो से लेके जब इधर हम चलेंगे, जीरो से आगे चलेंगे तो प्लस में, जीरो से पीछे चलेंगे तो माइनस में। तो संख्या रेखा प्लस और माइनस दोनों में होता है। -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 अनंत तक। ये हमारा क्या है, संख्या रेखा है। अब इसमें हम समझेंगे कि संख्या रेखा देखिए 1 और 2 के बीच में भी कुछ संख्याएं होती हैं, कुछ क्या अनंत मान लेंगे। जैसे मान लीजिए 1 और 2 है तो 1 और 2 के बीच मान लीजिए 0.1 0.2 0.3 इसे करते करते डाटा अनंत तक लिख सकते हैं। इसके बाद फिर लिख सकते हैं 0.01 0.02 0.03 इस तरह क्या लिख सकते हैं, डॉट डॉट अनंत तक लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में भी क्या होते हैं, अनंत संख्याएं होती हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, संख्या जो होता है वो क्या होता है, जो डिजिट होती है, जो संख्या होती है वो क्या होती है, हमारा अनंत तक होता है। अब हम समझेंगे आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। तो हमको पता है कि प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं इसको। जिससे इसका पहला डिजिट क्या है, यन, इसलिए हम इसको हम यन से भी प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या होता क्या है, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या हमारा क्या है, 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। क्योंकि ये हम हर एक कोई भी चीज़ हम गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह गिनते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या को जैसे हम मान लेते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था प्राकृतिक संख्या में, इसमें केवल क्या होता है, 0 बढ़ जाता है। तो 0 से लेके 9 तक अनंत तक मान लीजिए 2 3 4 5 डॉट 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 हम अनंत तक मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा
पूर्ण संख्या हो जाएंगे। पूर्ण संख्या किससे डिनोट करते हैं? तो इसको हम लिखते हैं, इसका होल नंबर इसको कहते हैं, और इसको हम W से डिनोट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे देखते हैं। तो हमने पहला हमने संख्या रेखा समझ लिया कि संख्या रेखा क्या होती है। उसके बाद दूसरा हमने समझा प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है। उसके बाद हमने समझा आपका पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है। ये 3 चीज़ हमने समझ ली। अब इसके बाद पूर्णांक संख्या क्या होती है वो हम समझेंगे। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है उसको हम समझेंगे, जिसको हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स कहते हैं। इसको हम आई या जेड से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पे हमने समझा था कि जीरो से आपका क्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। जीरो से पीछे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। ये जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं सब क्या हैं? पूर्णांक हैं। कहने का मतलब है कि जितनी भी आप संख्या रेखा पे देख रहे हैं वो सब क्या हैं? पूर्णांक है। जीरो से लेके आप प्लस में चलिए या माइनस में चलिए, जितनी भी संख्या क्या है वो एक पूर्णांक है, जिसे हम आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आपका अब हम समझेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक आपका होता है जिसको हम आई माइनस से डिनोट करते हैं। ये हम अच्छी तरह से समझ लें कि ऋणात्मक पूर्णांक को आई माइनस से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक। ये हमारा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। उसके बाद हम धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक को हम आई प्लस से डिनोट करते हैं। तो आई प्लस से डिनोट करते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। तो ऋणात्मक पूर्णांक कहेगा तो जीरो से जो पीछे चलेंगे वो हमारा क्या है? -1 -2 -3 -4 वो क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। और जीरो से आगे चलेंगे तो प्लस में, तो 0 1 2 +1 +2 +3 +4 टाटा क्या है? हमारा धनात्मक पूर्णांक है। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा इंटीजर्स हो जाएगा, मतलब कहने का पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक संख्याएं। अब हम समझेंगे आगे और ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? तो हम क्या मान लेंगे? जीरो से मान लेंगे। 0 से ऋण 1 ऋण 2 सॉरी और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब जिसमें ऋण ना आए। 1 0 1
2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। इसमें माइनस नहीं आ रहा है इसलिए हमको क्या कहेंगे अऋणात्मक पूर्णांक। का मतलब जिसमें ऋण ना आए, ऋणात्मक मतलब जिसमें ऋण आता हो। इसी तरह हम पूर्णांक में समझ लेते हैं अधनात्मक पूर्णांक। अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा, तो आपका 0 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत। देखिए धनात्मक मतलब धनात्मक तो हमारा प्लस होता है, लेकिन इसमें लग गया तो मतलब कहने का कि जिसमें धन का मतलब क्या हुआ, मतलब ऋणात्मक में आना चाहिए ना, मतलब धन नहीं ऋण में होना चाहिए। आइए मतलब ऋणात्मक नहीं वो धनात्मक में होना चाहिए। इतना तक आप समझ लीजिए। उसके बाद हम चैप्टर चालू करेंगे। इसके बाद हमारा थोड़ा सा बाकी रहेगा प्रमेय और अप्रमेय।